गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। माय नेम इज आकाश कुमार गुप्ता और हम लोग फिर से एक बार ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था अबाउट द सिंगल एंट्री कैश बुक। ठीक है, सिंगल एंट्री कॉलम कैश बुक में हमने क्या पढ़ा था कि इसमें मोस्टली आपके 4 कॉलम होते हैं। फर्स्ट जो होता है डेट का कॉलम होता है, जिसमें हम ईयर और जो उस दिन का डेट रहता है वो हम मेंशन करते हैं। उसके बाद जो कॉलम होता है वो होता है पार्टिकुलर का। पार्टिकुलर में हम जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, जो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम बैलेंस से, मतलब कि हमारे पास पिछले मंथ का कितना बैलेंस बचा हुआ है। उसके बाद हम जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, जैसे कि अगर किसी कंपनी से पैसा आया है, ठीक है, तो हम उसे डेबिट में लिखते हैं, डेबिट साइड में लिखते हैं। और जिस कंपनी को पैसा वो गया हुआ है उसको हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। जैसा कि बता चुके थे कि जो डेबिट साइड होता है उसको हम क्या मेंशन करते हैं, उसमें हम प्रीफिक्स जोड़ देते हैं टू। उसमें हम आगे जो भी हम लिखते हैं उसमें टू जोड़ देते हैं। ठीक है, ये हो गया फॉर द डेबिट साइड, उसका प्रीफिक्स है ये। अब हम आते हैं क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड में जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन या एंट्री दिखाते हैं तो हम उसमें जोड़ देते हैं बाई। ठीक है, उसके बाद अलग का एक कॉलम होता है। उसके बाद जो चौथा कॉलम होता है वो होता है आपका अमाउंट का कॉलम। अमाउंट के कॉलम को दो भागों में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट रुपीज में और दूसरा पैसे में। जो भी ट्रांजैक्शन होता है, मान लीजिए कि कोई पैसा आ रहा है, ठीक है, कोई पैसा आ रहा है मतलब वो पैसा क्या है, रिसीव हो रहा है। तो रिसीव हमेशा मैंने बताया था कि किसमें जाता है, डेबिट साइड में। इसको मैंने बताया भी था, याद करने का तरीका, डेबिट में जो आई होता है उसको मान लीजिए प्लस, ठीक है, इस तरह से। और जो क्रेडिट होता है, सॉरी, डेबिट में जो टी होता है उसको मान लीजिए प्लस, और जो क्रेडिट में आई होता है उसको मान लीजिए माइनस। माइनस का क्या मतलब हो गया कि पैसा जा रहा है, और प्लस का क्या मतलब हो गया कि पैसा आ रहा है। फिर मैंने बताया था कि आपको कि किस तरह से बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने का मतलब है कि दोनों तरफ के ट्रांजैक्शन हमेशा बराबर होने चाहिए। चाहे डेबिट का जो लास्ट का आपका आ रहा है ट्रांजैक्शन जोड़ने पे, और जो क्रेडिट साइड का आ रहा है जोड़ने पे, वो दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम डबल कॉलम कैश बुक पे। डबल कॉलम कैश बुक में एक कॉलम एक्स्ट्रा बढ़ जाता है और वो कॉलम होता है डिस्काउंट का कॉलम। ठीक है, दोनों साइड में, चाहे वो डेबिट हो चाहे वो क्रेडिट हो। लेकिन जो जोड़ते हैं हम, वो मोस्टली हम जोड़ते हैं अमाउंट, ना कि डिस्काउंट। ठीक है, कैश कॉलम आर बैलेंस, इसमें क्या करते हैं, कैश कॉलम को हम बैलेंस करते हैं, और जो डिस्काउंट वाला कॉलम है उसको क्या करते हैं, उसको नियरली टोटल कर लेते हैं। आर नियरली टोटल। आइए इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, जो कि हम लोगों ने उस दिन नहीं देखा था। समय के अभाव की वजह से ब्लैक बोर्ड को हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब
सबसे पहले इसका जो स्टेटमेंट है, इसका जो ट्रांजैक्शन है वो देखते हैं ओवरऑल। ये बात हो रही है 1996 ईयर की, ठीक है। 1996 ईयर में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, इसके बारे में बात हो रही है। आइए देखते हैं। मंथ है जनवरी फर्स्ट, न्यू ईयर। पहला जो ट्रांजैक्शन है वो है सबसे पहले कि बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो क्या हो गया कि बैलेंस, एक तरह से वो आपके पास बैलेंस हो गया कि कितना पैसा आपके पास एक मुश्त है जो कि आप बिजनेस में लगाने वाले हैं। तो जो पैसा आप लगाने वाले हैं वो क्या है, बैलेंस है आपका। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड। कितने से स्टार्ट कर रहा है, मान लीजिए 1600 रुपीज का कॉलम में ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि सारे सब कुछ जो है आपका मोस्टली रुपीज में ही रहेगा। अब इसके बाद क्या है, पेड इन कमल सन्स, ठीक है। कितना पेड हुआ है, जो कमल सन्स कोई कंपनी है उसको पैसा पे हुआ है 165 रुपीज का। डिस्काउंट रिसीव 45 रुपीज का डिस्काउंट दिया गया। थर्ड है कैश। ये है आपका 2150 रुपये। परचेज मेडिसिन फ्रॉम MS ब्रांड एक्टिव फार्मास्यूटिकल, ठीक है। कितने का परचेज हुआ है, आखिर का 4500 रुपये का। किस फॉर्म में हुआ है, फॉर कैश, ठीक है, कैश के रूप में परचेज हुआ है। रिसीव फ्रॉम चंडीगढ़ मेडिकल हॉल, चंडीगढ़ मेडिकल हॉल से कितना रुपया मिला, आपका 1200 रुपया मिला। नेक्स्ट है कैश परचेजेज ऑफ स्टेशनरी आइटम्स। ठीक है, कितने का कैश आखिर का लगा स्टेशनरी में, 160 रुपया का। रिसीव फ्रॉम पॉल मेडिकल हॉल, पॉल मेडिकल हॉल से पैसा मिला, कितना मिला आखिरकार, 2500 रुपया। ठीक है, डिस्काउंट कितना मिला, 50 रुपया। ठीक है, 50 रुपए का इस पर डिस्काउंट भी मिला। पेड टू कमल सन्स, अब हम, अब क्या हुआ, हम पे कर रहे हैं, मतलब कुछ कंपनी पे कर रही है। पे टू कमल सन्स
कितना पैसा आखिरकार पे करना है? 1500 रुपये। ठीक है, उसके बाद है पेड टू रणवीर सिंह 750 रुपये। ठीक है, और लास्ट जो ट्रांजेक्शन है पे टू सोहन लाल 250 रुपये। ये आपका पूरा का पूरा उस दिन का जनवरी 1 का ट्रांजैक्शन है। ठीक है, बैलेंस कितना है? 1600 रुपये का। पे टू कमल सन्स, कितना पे किया पैसा आपने कमल सन्स को? 165 रुपये। डिस्काउंट कितना मिला? 45 रुपये का। कैश सेल्स 2150 रुपये। परचेज मेडिसिन फ्रॉम MS रैनबैक्सी फार्मा फॉर कैश, कैश में आपने 4500 रुपये का कैश दे के मेडिसिन खरीदा। रिसीव फ्रॉम चंडीगढ़ मेडिकल हॉल से पैसा आपको मिला। ठीक है, कैश परचेजेस ऑफ स्टेशनरी आइटम 160 रुपये का आपने स्टेशनरी खरीदा। रिसीव फ्रॉम पेड मेडिकल हॉल पॉल मेडिकल हॉल 2500 रुपये आपको मिला। पे टू कमल सन, ये क्रेडिट हुआ एक तरह से, कितना रुपए? 1500 रुपये। डिस्काउंट कितना? 80 रुपये। पे टू रणवीर सिंह 750 रुपये। पे टू सोहन लाल 250 रुपये। अब इसका क्या आपको बनाना है? डबल कॉलम कैश बुक बनाना है। ठीक है, आइए देखते हैं डबल कॉलम कैश बुक इसका किस तरह से बनेगा। नहीं बन पाएगा। एक शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देते हैं सारी चीजें ताकि वो सारे रहें। बैलेंस इन हैंड कितना था? बैलेंस इन हैंड कितना है? 1600 रुपये है। कमल संघ को कितना दे रहे हैं? 165 रुपये दे रहे हैं। कैश सेल सेल कितना है? 2250 रुपये। ठीक है, परचेज मेडिसिन रैनबैक्सी कितने का परचेज किए? रैनबैक्सी परचेज 4500 रुपये का। ठीक है, इससे हमें डिस्काउंट मिला था ना -45 ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है, शॉर्ट में
उसके बाद जो आपका चंडीगढ़ मेडिकल हॉल से कितना मिला था आर से हम क्या शो कर दे रहे हैं, रिसीव फ्रॉम चंडीगढ़ मेडिकल हॉल। कितना रिसीव हुआ था चंडीगढ़ मेडिकल हॉल से, 1200 रुपये। कैश परचेज स्टेशनरी आइटम में कितना खर्च हुआ था, 160 रुपये। प्रेम मेडिकल हॉल, वॉल मेडिकल हॉल से कितना रिसीव हुआ, वॉल मेडिकल हॉल से कितना रिसीव हुआ है आपका, 2500 रुपये माइनस 50 रुपीज का डिस्काउंट भी मिला है। ठीक है, पेड टू कमल सन P2, P से समझिएगा, पेड टू कमल सन। कमल सन को हमने कितना पे किया, 1500 रुपये। डिस्काउंट कितने का मिला, माइनस 80 रुपये का। ठीक है, पेड टू रणवीर सिंह 750 रुपये। पेड टू रणवीर सिंह कितना, 750 रुपये। ठीक है, पेड टू सोहनलाल 250 रुपये। पेड टू सोहनलाल 250 रुपये। ये पूरा आपका ट्रांजैक्शन है। ठीक, अब हम बनाते हैं ये आपका डबल कॉलम कैश बुक का सिनेरियो बन गया। ये हो गया आपका डेबिट साइड का। अब आते हैं हम क्रेडिट साइड पे। ठीक है, ये आपका बन गया। अब आते हैं किस तरह से एंट्री करनी है। सबसे पहले डेट है 1996, तारीख जैन 1। ठीक है, 1 जनवरी को क्या हो रहा है आपका, सबसे पहले जो हमारा बैलेंस है हम उसको देते हैं। ठीक, कितने का बैलेंस हो रहा है, 1600 रुपये का। क्योंकि यहीं पर लिखा हुआ तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद है 3 तारीख को क्या हो रहा है, टू सेल्स अकाउंट।
ठीक है, ये कितना हो रहा है 2150 रुपये। उसके बाद 6 तारीख को चंडीगढ़ मेडिकल हॉल को जा रहा है, तो 6 तारीख को चंडीगढ़ मेडिकल हॉल से आ रहा है, कितना है 1200 रुपये। उसके बाद 9 तारीख को पॉल मेडिकल हॉल से पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है 2500 रुपया। ठीक है, अब आते हैं कि डिस्काउंट किस पे मिल रहा है। तो जो पॉल मेडिकल हॉल है उस पर हमें कितने का डिस्काउंट मिल रहा है 50 रुपये का, ये ठीक है। तो ये हम 50 वाले कॉलम मतलब डिस्काउंट वाले कॉलम में लिख देंगे। अब आते हैं, ये तो हो गया डेबिट साइड में, ठीक है, ये हो गया हमारा डेबिट साइड में। अब आते हैं हम क्रेडिट साइड में, ये हमारा क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले हम एंट्री करेंगे आपका जो कैश जा रहा है। तो जनवरी 2 को जो है कमल संस को कैश जा रहा है, बाय कमल। ठीक है, कमल संस को कितना जा रहा है 162 रुपये। डिस्काउंट है क्या आपको? उसके बाद फिर 4 तारीख को परचेज अकाउंट से कितना जा रहा है 4500 रुपये। 4500 रुपये। 8 तारीख को फिर परचेज अकाउंट से कितना जा रहा है 160 रुपये। ठीक है, जो आपका परचेज अकाउंट से गया है 4500 रुपये, वो कौन सा है रैनबैक्सी से गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हालांकि आप ये परचेज अकाउंट में ही जाएगा, लेकिन आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं कि किस फर्म के लिए ये गया है। ठीक है, रैनबैक्सी फार्मा, यहाँ पे ये आप मेंशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट 8 तारीख को परचेज अकाउंट में 160 रुपये जो कि आपके स्टेशनरी आइटम के लिए जा रहा है, ये हम डबल क्लिक कर दे रहे हैं, ये डबल क्लिक। ठीक है, बाय परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट कितना जा रहा है 160 रुपये। यहाँ पे आप शो कर सकते हैं स्टेशनरी। ठीक है, यहाँ पे आप शो कर सकते हैं स्टेशनरी। फिर जा रहा है आपका कौन कौन से बच गया, आपका बच गया कमल संस, रणवीर सिंह और सोहन लाल। तो कमल संस का कितना जा रहा है 10, 11, 12, 10 तारीख को, 11 तारीख को, और ये है आपका 12 तारीख को। तो 10 तारीख में आपका कमल संस का कितना जा रहा है 1500 रुपये। बाई कमल संस कितना है 1500 रुपये। किसी तरह का कोई डिस्काउंट है? जी हाँ, 80 रुपये का डिस्काउंट भी है। ठीक है, परचेज पर। 11 तारीख को क्या जा रहा है रणवीर सिंह के यहाँ जा रहा है पैसा, तो बाई रणवीर सिंह कितना जा रहा है आखिरकार 750 रुपये। ठीक है, किसी तरह का डिस्काउंट है क्या? कुछ नहीं है। फिर सोहन लाल के यहाँ जा रहा है 250 रुपये, तो बाई सोहन लाल कितना जा रहा है 250 रुपये। ठीक, ये हमने ओवरऑल पूरा ट्रांजेक्शन दिखा दिया। अब आते हैं इसको बैलेंस करने की तरफ। तो इसको हम जब ऐड करेंगे टोटल को तो कितना आएगा
ठीक है, ये आपका क्या आ रहा है, 7,450 रुपये टोटल आ रहा है। ठीक है, डिस्काउंट का अलग से देख लेते हैं, डिस्काउंट कितने का है, 50 रुपीज का। नेक्स्ट अब इधर का भी हम एंट्री देख लेते हैं, जो कि हमारा क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था। क्रेडिट का कितना आ रहा है जोड़ने पे टोटल, ठीक रहेगा। अच्छा, ये भी तो हम जोड़ेंगे, जो यहाँ पे आपका टोटल डिस्काउंट आ रहा है, डिस्काउंट भी तो जोड़ेंगे। तो जो कमल संस में भी हमने 45 रुपये डिस्काउंट किया था, ये टोटल कितना आ रहा है यहाँ पे 125 रुपये। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 125 रुपये इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, ये किस में जाएगा, बाई बैलेंस सीडी। ठीक है, ये किस में जाएगा, बाई बैलेंस सीडी। ठीक है, अब हम टोटल करेंगे तो हमारा आएगा टोटल मिला के 7,450 रुपये। ठीक, टोटल कितना आ जाएगा हमारा, ये टोटल हमारा डिस्काउंट का हो गया 125 रुपये। ये हमने फिर इधर जो है बैलेंस किया और हमारा यहाँ आ गया 7,450 रुपये। ठीक, और इधर कितना है, 7,450 रुपये। और जो इधर डिस्काउंट मिला था हमें, वो हम यहाँ पे बैलेंस में दिखा देंगे। ठीक है, बैलेंस बीडी। ठीक है, बीडी का क्या मतलब हो गया, आपका ब्रॉड डाउन। ब्रॉड कितना है, 125 रुपये। ठीक है, यही तो डिस्काउंट है, यही आप यहाँ पे दिखा रहे हैं कि हाँ जो बैलेंस का जो ओवरऑल वो आ रहा है, ठीक है, वो कहाँ से आ रहा है, 125 रुपये जो डिस्काउंट दिया आपने। ठीक है, ये 125 रुपये यहाँ पे टोटल जो डिस्काउंट था उसका मनी है। ठीक, और यहाँ पे क्या है, सीडी का मतलब टू बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, उसका मतलब ब्रॉड डाउन और उसका कैरी डाउन। तो कुछ इस तरह से इसको हम बैलेंस करते हैं।
नेक्स्ट आता है आपका ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक का भी एक एग्जांपल है। सबसे पहले इसका पोर्टफोलियो देख लेते हैं। 1996 में शुरू हुआ है, ठीक है। 1996 में किस उसमें है, मई 1 की। ओपनिंग बैलेंस कितना है, 5,000 रुपए। ओपनिंग बैलेंस 5,000 रुपए, ठीक है। और यही क्या है, कैश इन बैंक है, मतलब कि बैंक में आपको ये पैसा पड़ा हुआ है, कितना, 5,000 रुपए। रिसीव कैश फ्रॉम MS अमित सन एंड अलाउड कैश डिस्काउंट ऑफ ₹100, ठीक है। रिसीव को हम आज दिखा रहे हैं, आर फ्रॉम, इससे रिसीव हुआ हमारा अमित सन से। MS कोई कंपनी है, अमित कौन है, अमित सन करके, उससे पैसा रिसीव हुआ। कितना रिसीव हुआ, हमें 1,000 रुपए रिसीव हुए, ठीक है। और साथ में हमने डिस्काउंट कितने का दिया, 100 रुपए का डिस्काउंट दिया, ठीक है। -100 का हम साइन दिखा रहे थे कि हमने 100 रुपए का उसको डिस्काउंट दे दिया। सोल्ड गुड फॉर कैश, सोल्ड गुड फॉर कैश, सामान बेचा कितने का, 2,500 रुपए का, ठीक। पे टू MS OM मेडिकोज बाय चेक, पे टू MS OM मेडिकोज बाय OM मेडिकोज। कैसे हमने किया, मतलब कैसे फॉर्म में किया, पैसा चेक के द्वारा। चेक के द्वारा कितना, 3,800 रुपए, 3,800 रुपए। फिर क्या था, स्टाफ को सैलरी दिया चेक के द्वारा, कितना, 5,000 रुपए। स्टाफ को सैलरी दिया बाई चेक, कितना, 5,000 रुपए। फिर वर्मा मेडिकल से पैसा आया बाई चेक, ठीक है। रिसीव फ्रॉम वर्मा मेडिकल बाई चेक, ठीक है, CHEC लिख देते हैं। कितना रिसीव हुआ आखिरकार, 2,500 रुपए, और हमने डिस्काउंट भी दिया 50 रुपए का, और हमने -50 का डिस्काउंट भी दिया। -50 का मतलब डिस्काउंट है। पेड एज रेंट बाई चेक, सब कुछ चेक से ही हो रहा है, ठीक है। पेड रेंट बाई चेक, चेक के द्वारा पैसा पे हुआ, कितना पैसा पे हुआ चेक के द्वारा, 1,500 रुपए, ठीक है। 1,500 रुपए चेक के द्वारा पे किया। ड्यू फ्रॉम बैंक, अब पैसा निकाला गया बैंक से, ठीक है। ड्यू फ्रॉम बैंक, कितना पैसा निकाला गया बैंक से आखिरकार, 1,200 रुपए, 1,200 रुपए निकाल लिए गए। ड्यू कैश फॉर पर्सनल यूज, अब उसमें से कितना पैसा निकाल लिया गया अपने पर्सनल यूज के लिए, ड्यू फॉर पर्सनल कैश, ठीक है, निकाला गया 1,000 रुपए। ये है टोटल ट्रांजैक्शन, ठीक है, जो कि किया गया है। अलग अलग डेट हैं, जैसे ओपनिंग वाला 1 तारीख को हुआ है, उसके बाद 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 7, 8, 10 और 11।
ये हमारा कैश बुक बन गया, ठीक है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। अब इसमें डेबिट साइड क्या है? डेबिट साइड ये है। क्रेडिट साइड कौन सा है? क्रेडिट साइड ये है। भरना शुरू करते हैं। डेट, पार्टिकुलर, आरएन, एलएफ, डिस्काउंट, कैश, सब कुछ वैसे ही रहेगा जैसे डबल कॉलम में था। जुड़ क्या रहा है इसमें? इसमें आपका जुड़ रहा है आखिरकार बस एक बैंक का कॉलम। सब कुछ किसमें रहेगा? रहेगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन का जो रहेगा बैंक का, ठीक। इससे डेट, पार्टिकुलर, आरएन, एलएफ, डिस्काउंट, अमाउंट, ठीक है। ये सब हट गया इसमें, सही है। अब हम एंट्री करना शुरू करते हैं। सबसे पहले डेट क्या है? 1996 का है। उसके बाद कौन सा वो है? मई 1। हम देख लेते हैं कौन कौन सा हमें एंट्री करना है, ठीक है। पहला करना है डेबिट में, दूसरा वाला करना है डेबिट में 3, 7, 10, 14। 3, 7, 10 और 14 तारीख में हमने बैलेंस अकाउंट किया, ठीक है। चलिए एंट्री शुरू करते हैं। पहला क्या है? मई 1 में हमने पहला क्या किया? बैलेंस अकाउंट, टू बैलेंस अकाउंट, ठीक है। कितना हमने किया? 500 रुपये। किसी तरह का डिस्काउंट है? नहीं है। इसके बाद फिर टू इसके बाद क्या है? अमित सम, ठीक है, टू अमित सम अकाउंट। कितना है? 1000 रुपये। कितने का डिस्काउंट है? 100 रुपये का। इसके बाद 2500 रुपये का, टू कैश सेव अकाउंट, ठीक है। टू कैश सेव या टू सेव अकाउंट कितना है? 2500 रुपये, ठीक है। टू वर्मा मेडिकल हॉल, वर्मा मेडिकल हॉल, टू वर्मा मेडिकल हॉल। कितना लग रहा है? 2500 रुपये। और कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं? 50 रुपये का। बैंक में टू बैंक, ये वाला ड्यू फ्रॉम बैंक, ठीक है। बैंक से हमने कितना निकाला? 1200 रुपये निकाल लिए, ठीक। ये हो गया हमारा टोटल डेबिट साइड का। अब इनको क्या करते हैं? हम जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद ये कितना आएगा? 150 रुपये। ये कितना आएगा? 8500 रुपये, ठीक है। बैंक वाले कॉलम में जब बैलेंस अकाउंट हमने स्टार्ट किया तो बैंक में से टोटल 8000 रुपये।
अच्छा ये 22 चेक नहीं किया, 2,500 इधर जाएगा। ठीक है, इन्होंने भी क्या किया है कि बैंक से पैसा निकाला है वो बैंक में ही जाएगा। ठीक है, तो बैंक में टोटल हुआ 11,700 रुपये। अब आते हैं क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में 4 तारीख 4, 6, 8, 11, 12, 4, 6, 8, 11, 12, 4 तारीख में कौन सा है, बाई ओम मेडिकल। ठीक है, ओम मेडिकल को पैसा जा रहा है चेक के द्वारा। ठीक, तो चेक के द्वारा जा रहा है तो कितने जाएगा, बैंक में जाएगा 3,800 रुपये, 3,800 रुपये। ठीक है, ओम मेडिकल हो गया। उसके बाद चेक से जा रहा है पैसा तो स्टाफ को जा रहा है बाई सैलरी अकाउंट, मतलब कि किससे आ रहा है, सैलरी अकाउंट से आ रहा है। सैलरी अकाउंट का कितना है, 5,000 रुपये आ रहा है। ठीक है, इसके बाद फिर वर्मन सॉरी वर्मन है, रेंट अकाउंट जा रहा है। सही। ठीक है, तो रेंट जा रहा है कितने का, ये रेंट जा रहा है हमारा कितने का, 1,500 रुपये का। किसके द्वारा, चेक के द्वारा, बाई रेंट अकाउंट। रेंट कितना जा रहा है, 1,500 रुपये। ठीक है, सब कुछ चेक के द्वारा जा रहा है तो किसमें जाएगा, बैंक में जाएगा। फिर बाई पर्सनल अकाउंट कितना जा रहा है आपका, मतलब कि पर्सनल अपने खुद के खर्चे के लिए 1,000 रुपये निकाल रहे हैं, तो ये कैश के रूप में है, तो ये बैंक वाले कॉलम में नहीं जाएगा। एक 1,000 रुपीज, सब रुपीज में, सब रुपीज में, सब रुपीज में। ठीक है, यहाँ भी रुपीज लिख दीजिएगा सारा, सब रुपीज में है। अब ये टोटल कितना हो गया, दोनों जोड़ा जाए तो 8,500 और 11,700। ये टोटल जोड़ने पे आ रहा है
बैंक अकाउंट, ठीक है। और ये हमने क्या किया, ये फॉरवर्ड जो मतलब यहाँ से जो बैलेंस आ रहा था हमने वो यहाँ पे दिखा दिया 7,500 रुपये। उसके बाद यहाँ पे जो ये वाला बैलेंस आ रहा था 1,400 रुपये, वो हमने यहाँ पे दिखा दिया ताकि दोनों साइड जो है ये हमारा बैलेंस हो सके। ये था हमारा ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, रुक गए बोल दें। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।